ओके, नेक्स्ट इज जीरो फ्लक्स। सो हम लोगों ने जैसे कि पहले स्टडी किया कि दैट द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर डिफाइंस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक flux. Okay, so we have maximum flux when the angle between electric field intensity and area vector is 0. और ये यहाँ पे हमारे पास कब पॉसिबल होगा, जब सरफेस एरिया हम लोगों ने इस तरह से यहाँ पे प्लेस करेंगे वो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कि वो एंगल कौन सा बनाए 90 डिग्री का, मीन्स के परपेंडिकुलरली हम लोग इसे सरफेस प्लेस करेंगे। और जब परपेंडिकुलरली प्लेस करेंगे इस सरफेस को तो इस पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और जो एरिया वेक्टर है, क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या थी, नॉर्मल टू द एरिया मींस आउटवर्ड है, ठीक है, परपेंडिकुलर है उस सरफेस से। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल मींस कि एंगल क्या है, 0। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जीरो फ्लक्स। तो जीरो फ्लक्स में अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम में देखें तो हम लोगों ने सरफेस को इस तरह से प्लेस करेंगे कि जो एरिया वेक्टर है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उन दोनों की एंगल जो है, उन दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो क्या हो, 90 डिग्री, दैट इज परपेंडिकुलर। ओके, अब ये देखो कि ये वर्टिकल है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो वर्टिकल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, हॉरिजॉन्टल है। दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर जो कि नॉर्मल है, ठीक है। तो ये एंगल जो है आपके पास वो क्या है, अगेन 90 है, अगेन 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये हम लोगों ने देखो ये प्लेट जो है, ये सरफेस जो है वो किस तरह से प्लेस की है इलेक्ट्रिक लाइंस के, ये पैरेलल प्लेस है, यानी कि ये लाइन ये जो सरफेस है ये भी हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हॉरिजॉन्टली है। तो दोनों के दरमियान में एंगल जो है वो 0 है, मींस कि हम लोगों ने सरफेस को किस तरह से प्लेस किया है, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट सरफेस एरिया इज परपेंडिकुलर। इन दोनों को मिक्सअप नहीं करना, ये बिल्कुल ऑपोजिट है मैक्सिमम से। मींस के सरफेस को जब आप प्लेस करोगे परपेंडिकुलरली तो आपके पास जो ई और ए में वेक्टर जो एंगल है वो होगा 0, मीन्स कि वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और जब आप लोग इन्हें प्लेस करोगे पैरेलल तो आपके पास उसका बिल्कुल ऑपोजिट आ जाएगा, यानी कि ई और ए में जो एंगल होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, मीन्स कि 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे आपके पास जब जीरो फ्लक्स है तो एंगल क्या है, ए और ई के दरमियान में, दैट इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की जगह हम अप्लाई करेंगे 90, cos 90 वी नो दैट cos 90 इज इक्वल टू 0। सो हम लोग जिस टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स mn मीन्स मिनिमम और जीरो फ्लक्स इज इक्वल टू 0। ओके, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि मैक्सिमम फ्लक्स के केस में हम लोग सरफेस एरिया को प्लेस करेंगे परपेंडिकुलर, लेकिन जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के दरमियान में वो एंगल क्या है, पैरेलल एंगल है, मीन्स कि थीटा इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। लेकिन जीरो फ्लक्स के केस में हमारे पास हम लोग सरफेस को प्लेस करेंगे पैरेलल, बट जो एंगल होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, मीन्स के एंगल क्या होगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान में 90 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट केसेस है। मैक्सिमम केस में हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स आएगा जिसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, और जीरो फ्लक्स के केस में हमारे पास जो मिनिमम फ्लक्स है उसका आंसर क्या आएगा, 0, जो कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मीन्स के वो फैक्टर्स जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिपेंड जो है वो अफेक्ट करेंगे। उसमें एक फैक्टर तो हम लोगों ने देख लिया, दैट इज थीटा, दैट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर, ठीक है। कि जब हम लोगों ने उसे जब 0 एंगल है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम है, और जब 90 है तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मिनिमम है, 0 है। मीन्स के हम लोगों ने ये तो देख लिया कि एरिया जो एंगल है वो अफेक्ट करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 3 फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के नंबर जो कि उस यूनिट एरिया से पास आउट करेंगे, ठीक है। लाइक दिस
फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ फ्लो। यहाँ पे डेंसिटी किस पे रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। ठीक है, डेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया। यहाँ पे ये सरफेस एरिया है, सर्टेन एरिया है, इस बाउंड्री को ये जो बाउंड्री है ये रिप्रेजेंट करेगा एरिया को। और ये आपके पास एरो हेड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो अब देखो कि यहाँ पे इनकी डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है एज कम्पेयर टू दिस फिगर। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है, मीन्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम है और इस फिगर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा है। ठीक है, सेकेंड इज एरिया ऑफ सरफेस। एरिया ऑफ सरफेस यानी कि फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया विद इन द बाउंड्री। उस सरफेस पे जो एरिया है उस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ये थर्ड नंबर पे देखो, अगेन आपके पास दो फिगर्स हैं। इस सरफेस का एरिया कम है, यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कम पास कर सकती हैं एज कम्पेयर टू दिस वन। ये एरिया ज़्यादा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा है, अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा है। ओके, लास्ट वन इज ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस। ओरिएंटेशन मीन्स कि किस एंगल पे हम लोगों ने प्लेस करना है, किस तरह से प्लेस करना है। ठीक है, यानी कि थीटा। तो ये देखो कि डिफरेंट एंगल्स पे उन्होंने प्लेस किया हुआ है, इसको जस्ट रोटेट कर दिया हुआ है। ये परपेंडिकुलर भी नहीं है और पैरेलल भी नहीं है, इसको एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कम है एज कम्पेयर टू दिस वन, जब सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, यानी कि सरफेस वर्टिकली प्लेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पे एंगल क्या है, अगेन 90 डिग्री, लेकिन एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर यानी कि आउटवर्ड नॉर्मल, दिस वन। ठीक है, और सरफेस लाइन भी पैरेलल है तो दोनों के दरमियान में एंगल क्या होगा, 0। तो ये मैक्सिमम फ्लक्स होगा। ठीक है, यानी कि एंगल जो है वो भी अफेक्ट करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो ये 3 बेसिक हमारे पास फैक्टर्स थे, डेट इज डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एरिया ज़्यादा है तो नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा पास करेंगी, नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा होंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा। और आपके पास ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस मीन्स के ई और ए के दरमियान में एंगल। ठीक है, तो जब हम लोग सरफेस को परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हमारे पास मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और जब पैरेलल प्लेस करेंगे लाइक दिस तो हमारे पास मिनिमम फ्लक्स मीन्स 0 फ्लक्स होगा। आई होप कि आप लोगों को स्टूडेंट्स समझ आ गई होगी इस लेक्चर की, जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जस्ट इंट्रोडक्शन था। कि फ्लक्स जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या है, फ्लो। देन इसकी डेफिनेशन, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कॉस थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। वेरिएबल फ्लक्स मीन्स के डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट फ्लक्स होगा, मीन्स के थीटा रिप्रेजेंट करता है फ्लक्स। ओके, देन मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, मिनिमम फ्लक्स कब होगा, मीन्स के 0 फ्लक्स कब होगा, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ओके, आज का लेक्चर यहाँ तक था। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।